तो सोचा आज कुछ खास टिप्स लेकर आऊं आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाए, घंटों का काम मिनटों में हो जाए और साथ ही में खूब सारी बचत कर पाएँ और खुद के लिए टाइम भी निकल पाएँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम मौसम्बी का जूस या तो फिर मौसम्बी खाने के लिए जब हम मौसम्बी को काटते हैं ना, तो सबसे पहले ना इसका जो छिलके है इसको उतारते हैं। और इसका जो छिलके है इसको उतारने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको हम ठीक से छील नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका छिलका बहुत ही मोटा और चिपका हुआ होता है, जिस कारण इसको छीलने में बहुत ही मुश्किल होता है। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसका बीच में यानी कि सेंटर में चाकू की मदद से ना एक हल्का सा कट लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत मतलब आधा आधा आपको काटना नहीं है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है एक चम्मच, और चम्मच को लेकर क्या कीजिए, जहाँ से हमने कट लगा है ना उधर से ही चम्मच को अंदर की तरफ घुमाते हुए डालते जाना है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से करना है। फिर आप देखेंगे ये जो स्किन है ना ये छूटने लगेगा। फिर इस तरह से आप खींच लीजिएगा तो ये पूरी तरीके से स्किन जो है उसका छूट जाएगा। तो एक साइड का छिलका छूट चुका है, अब सेम प्रोसेस से दूसरे साइड में भी आप कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से इजी तरीके से मैंने इसका जो छिलका है उसको उतार लिया है ना दोस्तों। कितना यूज़फुल आइडिया। अब चाहे तो इसका जूस बनाएं या तो फिर इसे काट के खाएं। तो संतरे का छिलका छीलने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, उसको हम आसान तरीके से छील लेते हैं। सिर्फ मौसम्बी को ही छीलने में इस तरह का दिक्कत होती थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अब से इस तरह का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने लिया है नेल पेंट। अब देखिए दोस्तों, नेल पेंट का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नेल पेंट ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम काफ़ी दिनों से नहीं किए हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से नेल पेंट का जो ढक्कन है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट से लग चुका है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट से लगने की वजह से इसको हम नहीं खोल पा रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक रबर बैंड, और थोड़ा सा बड़ा साइज का रबर बैंड लीजिएगा, और रबर बैंड को लेकर के नेल पेंट का ढक्कन में आपको कुछ इस तरह से लपेटते जाना है, यानी कि अच्छी तरीके से इसको लपेट देना है। तो अच्छे से टाइटली जब इसको लपेट दीजिएगा ना तो एक ग्रिप बन जाएगा, और ग्रिप बनने की वजह से आप देखिएगा जब इसका ढक्कन को आप खोलेंगे ना, बहुत ही ईजी तरीके से ये खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बेहद ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप है रोटी बनाने को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है रोटी बेलते टाइम ना रोटी देखिए कुछ इस तरह से चिपकने लगती है, और इस तरह से बार बार जब चिपकती है ना तो बार बार इसे छुड़ाना होता है, फिर चिपकने लगती है, फिर छुड़ाना होता है। इससे दोस्तों ये होता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब हो जाती है, साथ ही में आप देखिएगा काम करने की एक एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और देखिएगा जो बिगिनर है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप अपनाइएगा। गैस ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद फ्लेम को लो करके जो बेलन है ना उसको आप क्या कीजिए, हल्के से सेक लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से इसको गर्म कर लेना है, सेक लेना है। फिर आप देखिएगा इस बेलन से आप जब रोटी बेलेंगे ना, फटाफट से रोटी आप बेल करके तैयार कर लेंगे। साथ ही में आप देखिएगा गोल गोल रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। चाहे आप कितना भी बिगिनर हो जाए, आपका रोटी गोल गोल और फूली फूली रोटी बन करके तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक नींबू के छिलके। अब देखिए दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल होने के बाद ये जो छिलके हैं ना इसको हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन इसको फेंकने से पहले इसका यूज़ आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ले लीजिए, उसके बाद ही इसको फेंकिए। तो क्या होता है दोस्तों, हम दिन भर इतना काम करते हैं जिस कारण हमारे जो नेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, नेल के चारों ओर गंदगी भर जाती है। साथ ही में आप देखिएगा जो उंगली है ना उसमें भी गंदगी रह जाते हैं। और जैसे कि हम इंडियन हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं, तो खाना खाते वक्त आप देखिएगा हल्दी का जो कलर है ना वो नेल्स के चारों ओर उंगलियों में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस छिलके की मदद से उंगलियों को, नेल्स को रगड़ेंगे ना, तो आप देखिएगा नेल्स में जितने भी गंदगी रहेगी ना वो अच्छे से साफ हो जाएगी। बस एक छोटी सी रेमेडी है, और इसके लिए अलग से आपको टाइम निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप खाना पकाएं उसी टाइम भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप देखिएगा आपका नेल्स हमेशा खूबसूरत एकदम से क्लीन रहेगा। अलग सा पार्लर जाके मैनिक्योर या कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैंने यहाँ पे लिया है ईयरफोन। अब देखिए दोस्तों, ईयरफोन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे इसका जो वायर है एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, और इसको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाती है। साथ ही में आप देखिएगा कई बार ना बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगती है इस वायर को छुड़ाने में।
और कई बार ऐसा होता है बैग में डाले अगर कहीं ले जाते हैं ना तो दूसरे सामान के साथ ये फंस जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। लेना है आपको एक क्लॉथ क्लिप और क्लॉथ क्लिप के मदद से इस वायर को हम इस तरह से समेटेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्लॉथ क्लिप में वायर को अच्छी तरीके से लपेट देना है। तो इस तरह से लपेटने के बाद इसका जो लास्ट वाली पार्ट है ना उसको देखिए कुछ इस तरह से क्लॉथ क्लिप के अंदर फंसा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से फंसा दीजिएगा ना, फिर आप देखेंगे ये वायर एकदम से एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। साथ ही में आप जहां पर भी रखेंगे ना ऑर्गेनाइज रहेगा। चाहे इसको आप बैग में डाले कहीं पर ले जाएं तब भी आप देखिएगा ये ऑर्गेनाइज ही रहेगा, दूसरे सामान के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है केला, और केला खाना हम सभी को बहुत ही पसंद है। और केला खाने के बाद इसके छिलके को हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन आज मैं इसका छिलके को फेंकूंगी नहीं, इसका यूज़ लूँगी। क्योंकि इस छिलके के अंदर वाली पार्ट देखिएगा कितना ज़्यादा लिसलिसा होता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है, जिस कारण इसका यूज़ हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है थोड़ा सा नमक, और इस छिलके में हम नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैं हाफ चम्मच के करीबन नमक ली हूँ। तो कभी कभी दोस्तों देखिएगा कि हमारे जो फ्रीजर होते हैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जम जाती है, और जिस कारण बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता है। बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होने से बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, और साथ ही में आप देखिएगा फ्रिज भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बीच बीच में इस तरह से छिलके और नमक की मदद से फ्रीजर में बहुत अच्छे से कोटिंग कर देंगे ना, तो आप देखिएगा नमक जो है ना वो बर्फ़ को जमने में रोकेगा, और केले का लिसलिसापन से फ्रीजर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। खास तौर में बारिश के दिनों में हमारे पास जो लोहे की कढ़ाई या तवा वगैरह होता है ना, उसमें आप देखिएगा जंग का निशान या जंग आ जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको धुल के रखे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए इस सूखते सूखते इस तरह से जंग का निशान इसमें आ चुका है। तो इसको कैसे साफ करें, या तो फिर इस तरह का जंग का निशान बिल्कुल भी ना आए, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक आप अपना सकते हैं। लेना है आपको ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, और इस तरह से कढ़ाई में या तवा में जिसमें भी जंग का निशान आए पहले तो आप उसको साफ कर लीजिए। और अगर जंग का निशान ना भी आए तब भी आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है। हमेशा आप क्या कीजिए, जब लोहे की जो भी बर्तन आपके पास है वो अगर सूख जाए तो सूखने के बाद आपको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके रखना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ही ऑयल, आपको 1-2 बूंद के करीबन आप ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से लगा दीजिए। इससे आप देखिएगा लोहे के बर्तन में जंग का निशान कभी भी नहीं आएगा। यह बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और आप भी ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।